होगा। अगर पिछले 20-25 साल का देखें तो 2005 में 4 फेज में था, 2010 में 6 फेज, 2015 में 5 फेज फिर से, और 2020 में 3 फेज था। If you can share with us what were the considerations to reduce it to just 2 phases, and if it's been reduced to 2 phases, why not 1 phase? Thank you. सर इधर सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है, और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question please, there are others also waiting। एमसीसी लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडीयू और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे? सर मैं अश्विन कुमार सिंह एनडीटीवी से। सर एक पहला सवाल ये था, जब आप लोग कमीशन गया वहाँ पे आपने इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की, क्या किसी भी पार्टी ने आपके सामने एसआईआर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो फाइनल पब्लिश हुआ उसके बाद भी? क्या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया? और दूसरा सर इसी में जुड़ा हुआ था कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके बाद से क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेटा दे सकता है कि कितने इलेक्टर्स का इंक्लूजन सिर्फ आधार के बेसिस पे हुआ है? ठीक। ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गई। इसके कई कारण हैं। मतदाताओं की जागरूकता, सीएपीएफ की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट, और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा, और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी। जहां तक चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है, मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं, और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई, और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए। और जैसा मैंने अभी कहा, 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सेक्शन 9 आधार एक्ट का ये कहता है कि आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण है, न जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण है। 2023 से पहले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए जिसमें यह निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है। अर्थात कुल मिला के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार, आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है, और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है
संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है जो संविधान में लिखी है वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी किए और उसका पूर्णतः पालन भी हो रहा है। आई थिंक यही पॉइंट्स है और जहां तक वुमेन वोटर्स के डिलीशन की बात है, वुमेन वोट्स भी डिलीट हुए और मेल वोट्स भी डिलीट हुए। एसआईआर का एक स्पष्ट नारा था, कोई योग्य मतदाता छूटे न और कोई अयोग्य मतदाता सूची में न आने पाए। और मैं आप सबके माध्यम से बिहार के एक बार फिर 90,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स, 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सभी EROs 243, DEOs, सारे DM, CEO, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्षों और उनके स्टेट लेवल प्रेसिडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिहार का SIR बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और आइए और अब हम सब मिलकर बिहार के इस चुनाव को एक बहुत ही अच्छा चुनाव, एक नज़ीर के रूप में सबके समक्ष पेश करें। और सारे मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मतदान केंद्र में अवश्य आएं, जागरूक रहें और अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट अवश्य डालें। जय हिंद, जय भारत। ये फोटो भिजवा लेते हैं। हाँ, ठीक है।